प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज इस पवित्र सभा में हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। हे परमेश्वर, आज हम आपके वचन को सुनने और समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमें ज्ञान, सच्चाई और शांति प्रदान करें। हमारे दिलों को खोले ताकि हम आपके संदेशों को समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। भजन संहिता 19:14 वचन कहता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचार और वचन प्रभु के अनुकूल हो। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर को हमारी भेंट क्यों चाहिए? आज हम कैन और हाबिल के बलिदान की कहानी से जानेंगे कि हमारे दिल की स्थिति का हमारे बलिदान पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की यह कहानी केवल कैन और हाबिल की नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन की भी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हमारे मन और कार्य का परमेश्वर की दृष्टि में क्या महत्व है। आइए हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करें। अब हम कैन और हाबिल की कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि परमेश्वर को क्या स्वीकार्य है और हमें अपने जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक को निकालेंगे हम लोग, उत्पत्ति 4:1-16। कैन और हाबिल आदम और हवा के दो पुत्र थे। कैन खेतों में खेती करता था और हाबिल भेड़ों का चरवाहा करता था। समय आने पर दोनों ने अपने अपने काम के अनुसार परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। कैन ने अपने खेत की उपज से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपने झुंड की पहली और सबसे उत्तम भेड़ को बलिदान के रूप में चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल और उसके बलिदान को स्वीकार किया, लेकिन कैन और उसके बलिदान को अस्वीकार कर दिया। यह देखकर कैन बहुत क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, लेकिन क्रोध में अंधे कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। अब यहाँ पे बात आता है कि कैन का बलिदान अस्वीकार क्यों हुआ। दिल की स्थिति, मन और इरादे। जी हाँ प्रियो, कैन का बलिदान केवल एक औपचारिकता थी। उसने अपने दिल से परमेश्वर का आदर नहीं किया। बाइबल कहती है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। हाबिल ने अपने दिल से विश्वास और प्रेम के साथ उस सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई। उसका उल्लेख इब्रानियों 11:4 में मिलता है। विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। कैन ने परमेश्वर को अपनी उपज से दिया, लेकिन उसने सबसे अच्छा नहीं दिया। हाबिल ने अपने झुंड की पहली और सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई, जो परमेश्वर के प्रति उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी भेंट से अधिक हमारे दिल की भावना को देखता है। जब कैन का बलिदान अस्वीकार हुआ, तो उसने पश्चाताप करने के बजाय ईर्ष्या और क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया। परमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, यदि तू भला करे तो क्या तेरा सिर ना उठा रहेगा, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी, परंतु तुझको उस पर अधिकार पाना होगा। ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपने भाई को मार डाला। अब हमारे जीवन में इस वचन का क्या महत्व है? हमारा जीवन और हमारी भक्ति परमेश्वर को भक्ति में सच्चाई और समर्पण जरूरी है। हमारा जीवन और हमारी भक्ति परमेश्वर को समर्पण करने वाली होनी चाहिए। केवल कर्मकांड या दिखावे से परमेश्वर संतुष्ट नहीं होते। जैसे कि हाबिल ने विश्वास और समर्पण के साथ सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाया, वैसे ही हमें अपने दिल से परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। परमेश्वर ने कैन को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि
पाप उसके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। हमारे जीवन में भी पाप अक्सर द्वार पर छिपा रहता है। हमें इसे पहचान कर और परमेश्वर की मदद से इसे हटाना चाहिए। यह केवल हमारे आत्मनियंत्रण और प्रार्थना के द्वारा संभव है। और इसिया से कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी। जब हम अपने दिल में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या रखते हैं तो यह हमें न केवल दूसरों से दूर करता है बल्कि परमेश्वर से भी दूर कर देता है। यहां पर सीखने के मुख्य 3 बिंदु हैं। पहला है परमेश्वर को सबसे उत्तम दे। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, हमें भी उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह समय हो, ऊर्जा हो या संसाधन। तो कुरिन्थियों 9:7 कहता है, हर एक जन जैसा उसने अपने मन में ठहराया है वैसा ही दान करें, न कूट कूट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर प्रशंसा से देने वाले को प्रेम करता है। दूसरा है पाप पर विजय पाएं। हमें हर दिन अपने जीवन में पाप की जड़ों को पहचानना और उसे उखाड़ कर फेंकना चाहिए। प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से हम पाप पर विजय पा सकते हैं। अपने दिल को शुद्ध रखें। अपने दिल को शुद्ध रखें। परमेश्वर के लिए हमारा प्यार और भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भजन संहिता 51:10 में लिखा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थित आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। आज हमने कैन और हाबिल की पुस्तक से यह सीखा कि परमेश्वर केवल हमारे बाहरी बलिदान को नहीं बल्कि हमारे दिल की सच्चाई और समर्पण को देखता है। यदि हमारा दिल शुद्ध है और हमारा उद्देश्य सही है तो हमारा हर काम परमेश्वर से प्रसन्न रह करेगा। आत्मजांच के लिए प्रोत्साहित करें। आइए अपने जीवन का निरीक्षण करें। क्या हम अपने दिल से परमेश्वर को सबसे उत्तम दे रहे हैं? क्या हमारा जीवन पाप से दूर और परमेश्वर के लिए समर्पित है? ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें स्वयं अपने दिल में ढूंढना है। आइए हम 3 चीजों का अभ्यास करें। पहला है परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम देना है। दूसरा, क्रोध और ईर्ष्या से बचना है। तीसरा है पाप को पहचानकर उस पर विजय प्राप्त करना है। याद रखें, जब हम दिल से परमेश्वर के प्रति सच्चे होते हैं तो वह हमारी हर प्रार्थना सुनता है। मत्ती 6:33 कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यदि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे तो वह हमारी हर जरूरतों को पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा का समापन करें। हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हे परमेश्वर, हमने आज आपके वचन को सुना और समझा। कृपया हमारे दिलों को शुद्ध करें और हमें आपके प्रति सच्चा समर्पण करना सिखाएं। हमें पाप, क्रोध और ईर्ष्या से बचाए और अपनी कृपा और आशीर्वाद से हमारे जीवन को भर दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जाते मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, इसीलिए अपने हर काम में सच्चाई, समर्पण और प्रेम बनाए रखें। यही जीवन में आशीर्वाद और शांति का मार्ग है। प्रभु आप सबके साथ हो। धन्यवाद।